ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्साहुं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धयाता मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र, समाधि शतक, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अपना महापुण्य का उदय है कि हम स्वाध्याय करते हैं, बराबर ना। मतलब स्वाध्याय में भी आकुलता रहेगी तो वो सही मायने में स्वाध्याय नहीं रहेगा। स्व का अध्ययन, स्व का अध्ययन कैसे करे, बहिरात्मपना को कैसे तोड़े, मिथ्यात्व को कैसा तोड़े, उसकी जबरदस्त बात जिसे स्पष्टीकरण में कल आई थी। अपना दूसरे के साथ मिलान न करें, दूसरे के साथ मिक्स न करें, मिलावे नहीं, और दूसरे का अपने साथ मिलावे नहीं। अनादि से ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, मैं उनका, ये मैं। कभी कभी ऐसा विचार आ जाता है, यदि मैं हूं ना, मैं पिताजी हूं, बरोबर है, तो मैं कभी कुछ, आजकल क्या उम्र तो हो गई, तुम जो 50 के ऊपर तो चले गए, तो जो भी मिला है वो सरप्लस है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कभी कभी, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बेटे का क्या होएगा। अरे एक बात सोचो कि वो अलग द्रव्य है, तुम अलग द्रव्य हो, तुम अपने आप को उसके अंदर क्यों मिक्स करते हो और उसको अपने में क्यों मिक्स करते हो। तुम मतलब ये जो विचार आते हैं, चित्त कहा ना, चित्त ऐसे विकल्प आते हैं, वो विकल्प को कैसे तोड़े, कैसे भेद विज्ञान से तोड़े। आ जाता है विचार, विकल्प आते हैं, नहीं आते ऐसा नहीं है, लेकिन इस विकल्प को कैसे तोड़ा जाए, इस विकल्प को कैसे मरोड़ा जाए। आप एक बात को समझो जरा, मतलब किस तरह से हम इसमें अपनी चीज को निकालें। देखो भाई, इस संसार में सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ है, रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ है, लेकिन उसमें मेरी प्रयोजनभूत वस्तु कौन सी है, मैं क्या कर सकता हूं, वो एक पकड़ना बहुत ही अति आवश्यक है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक। है बस समझ में।
मैं किस तरह से अपनी चीज को पकड़ सकता हूं, अपनी चीज को दूसरे के साथ क्यों मिक्स करता हूं। अरे शेयर करो ना, कौन ना बोलता है, शेयर करते हैं ना। मैं ये बात आपको शेयर करता हूं व्हाट्सएप पे, वो सब करके, लेकिन वो तुमने खुद पढ़ी है क्या, तुमने खुद अप्लाई किया है क्या। मेरा भी भाव आता है ना, मैं भी ग्रुप में डालते रहता हूं, लेकिन वो चीज तुमने प्रयोग में ली है क्या, तुमने आपा पर किया है कि नहीं किया, तू मैं किया है कि नहीं किया। हर चीज में तू मैं खड़ा कर दो, वेद विज्ञान की धारा हर चीज में खड़ा कर दो। बात समझना बात भाई। मैं वो पैराग्राफ वापस पढ़ रहा हूं जो हमने कल पढ़ा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोटेशन जो दिया है वो, और उसके बाद का कोटेशन भी और भी गंभीर है, समयसार ग्रंथाधिराज का। देखो जीवन में ये दो शास्त्र है ना, हम पढ़ेंगे, हम वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समयसार पढ़ने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। जीवन में ये दो महान ग्रंथ अपने जीवन में पढ़ना और उसको उतारना। ऐसा मत सोचना कि ये कोई मतलब टोडरमल साहब को आचार्य कल्प की उपमा दी जाती है, इतने ज्ञानी थे। पढ़ाई के लिए उनको जैन शास्त्रों को पढ़ने थे तो आदमी लोग भेजे थे वहां पर। एक आदमी का तो बीच में मरण भी हो गया था, आते आते वापस कुछ शास्त्र लेके आते आते। आप एक याद रखो, अपने पास जो जिनवाणी मिली है ना, बहुत बड़ा 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 लोगों का, कितने लोगों का उपकार है। बीच में भी कहा ना मैंने, मुगल का साम्राज्य चल रहा था, तब इतनी होली करी थी जैन शास्त्रों की कि वो बहुत दिन तक होली चली थी वो। फिर भी अपने पास जो है वो पर्याप्त है, याद रखना ये चीज। ठीक है, अपनी बात जरा थोड़ी चली गई। अपना पैराग्राफ में कल मैंने वो व्हाट्सएप पे वो भेजा भी था, स्टेटस पे। क्या भेजा था? अपने को आप रूप जानकर। कभी शक्कर है किसमें डली है? चाय में डली है, दूध में डली है। हम क्या कहते हैं कि दूध मीठा हो गया है, दूध मीठा है। लेकिन शक्कर को पूछो, शक्कर ये बोलती है कि मैं ही मीठी हूं, मैं शक्कर ही हूं। नमक क्या बोलता है कि मैं खारा ही हूं। दूध मीठा हो गया है ऐसा कहना कह सकते हो, लेकिन ऐसा मानना वो मिथ्या तो हो जाएगा। दूध है, शक्कर है, दाल है, नमक है। दाल को खारा कहना वो बात ठीक है, लेकिन दाल खाली हो गई है ऐसा मानना, भाई वो तेरा मिथ्या है। तो वो तो दृष्टांत बताया। यहां पर अपने को आप रूप जानकर, यानी कि अपने को, यानी कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, जीव रूप आत्मा रूप जानकर कंडीशन दी है। टोडरमल साहब की बात है ना, कंडीशन दी। तो अपने को आप रूप हम पढ़ रहे हैं तो समाधि तंत्र, लेकिन ये विशेष स्पष्टीकरण में टोडरमल साहब का कोटेशन दिया हुआ है। अनुवाद करते हैं ना, अभ्यास रहता है भाई, बहुत अभ्यास रहता है। टाइम निकालना चाहिए। मैं भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन टाइम निकालना चाहिए हमें। समय तो निकालना पड़ता है भाई, समय बोलता नहीं है कि तुम समय पे सब। चलो ठीक है, क्या कहा? अपने को यानी कि शरीर को नहीं, शरीर को शरीर रूप मानो, शरीर को पुद्गल रूप मानो। अपने को यानी कि आत्मा को आत्मा रूप, चेतन रूप, चेतनता रूप, ज्ञायक रूप,
जानने देखने वाला रूप जानकर, पहले ये कंडीशन कही, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। पर का अंश, पर में कौन कौन आ गया? रोटी कपड़ा मकान सब आ गया। रोटी कपड़ा और मकान वो तो बाहर की चीजें, अचेतन वस्तु आ गई, और चेतन में भी सब जीव आ गए। पर का अंश वो बेटा मेरा है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरे पिताजी है, वो मेरे माताजी है, वो मेरा भाई है, वो मेरे दोस्त है, वो मेरे मित्र है, उनका अस्तित्व उनके पास है। लेकिन पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना। आई बस समझ में? वो सब है, नहीं ऐसा नहीं है, किसी का इनकार नहीं है और किसी का स्वीकार भी नहीं है। मैं मस्त रहने वाला हूं। अरे एक बार ये स्वाद करके देख लो, मजा आ जाएगी। हाँ, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। अपना, मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं चाचा हूं, मैं शेठ हूं, मैं नौकर हूं, मैं लिपमैन हूं, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, मैं आईटी इंजीनियर हूं। अपना अंश पर में नहीं मिलाना। मैं कौन हूं वो नक्की करना। पकड़ना बात को भाई, ये जबरदस्त बातें हैं। ये जो है ना, पलाके हैं, याद रखना, ये सब पलाके हैं। ये पलाके इतने मजबूत कर दो, कितना भी बड़ा घेरण लगे। हाँ, क्या बोलते हैं, अरे वो आया था ना, काट डाले। 700 मुनिराजों को गानी में पिल दिया। 700 मुनिराजों को, 500 मुनिराजों को, और 700 मुनिराजों को उपसर्ग किया। 3 दिन तक आग जलाई, धुआं घोटा किए। देखो क्या क्या परिस्थिति हुई होगी भाई, बस समझ में। इतना घूटा कि अपने जो आदिनाथ, आदि पुराण पढ़ा था ना, आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र, उनका जो 10 भाव है ना, इसमें पहला भाव में उनको वो स्मेल से मौत हो गई थी उनकी। मतलब ये धुआं के गोटा से मौत हो गई थी। सोचो, मैंने उदाहरण को समझने के लिए उदाहरण दिया मैंने आपको। 500 मुनिराजों को घानी में पील दिया। मैं कट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, वो भाव नहीं था। अरे ऐसा राजा, ऐसा भाव नहीं था। अरे ऐसा कर्म का उदय, ऐसा भाव नहीं था। मैं तो चेतन हूं, मैं ज्ञायक हूं, मेरा कुछ हो सकता नहीं है, मेरा कोई बाल का बाका भी नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञानी, ऐसा ज्ञान पुरुष, ऐसा ज्ञानी। समझ में? ऐसे ज्ञान को खड़ा करो भैया। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञान जानने देखने वाला हूं, उसको खड़ा करो। देखो फिर कमाल। अरे मजा आ जाएगी जिंदगी में। कोई मजा नहीं देगी कि मजा आ जाएगी भैया। क्या कहा? अपना अंश भी। अरे अंश भी क्या, अंश भी नहीं मिलता और अंश भी नहीं मिलता। तो तेरी मान्यता है ये, याद रखना, ये तेरी मान्यता है कि मैं उसमें मिल गया, वो मेरे में मिल गया, वो तेरी मान्यता है। हाँ देखो, पढ़ लेता हूं मैं। अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान
नहीं करता। कौन नहीं करता? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि, जिसने पर को अपना माना है। आएगा आगे, बाप मैं पढ़ता हूँ, ये तो पढ़ लिया है, वापस जरा इतना भाव आ गया। हाँ, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं। दूसरे मिथ्या दृष्टि यानी कि हमारी बात आ गई इसमें। भाई पहले नक्की करो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मेरे को ये रोग है, पहले नक्की करो, फिर रोग का निवारण होएगा। बाकी ऐसे पहले रोग नहीं है, अरे मैं तो बहुत होशियार हूं, मुझे ये सब मालूम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है भैया, याद रखना ये चीज। अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना, जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। वो अशुभोपयोग में मानता है और ये शुभोपयोग में मानता है। व्रत आदि में ये मैंने उपवास किए, मैंने ये किए, अरे तुम निराहारी हो वो तो पहले जानो। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, इन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुआ मानता है। क्या हुआ? पहली बात समझ में आ गई ना? मिथ्या दृष्टि पहले कैसा अशुभ वाला, वो वर्णादि में पर्याय बुद्धि में, इसने ये कर दिया, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे काट डाला, उसने मुझे गाली दी, वो किया, वो सब बरोबर है। वो बाद में उसके बाद उसी प्रकार यह भी, यानी कि जो शुभोपयोग में मानता है वो, यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनात्व मानता है। मैं अच्छा उपदेश देता हूं, मेरी वाणी अच्छी है, मैं ये सब। मुमुक्षु भी आ गए इसके अंदर। हाँ, याद रखना, मुमुक्षु बोलते हैं ना हम तो, अरे भाई तुम छोड़ो, अभी मुझे आगे नहीं बोलना है वो सब बातें। उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। तथा पर्याय में जीव पुद्गल में परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। देखो, मैं अच्छा बोलता हूँ, मेरी वाणी अच्छी है, मैं अच्छा प्रवचन करता हूँ, मेरा जैसा कोई प्रवचन न कर सके। अरे भाई तू वाणी का लोभी है, भाषा वर्णना तेरी है क्या? ये जिनवाणी के माध्यम से तू थोड़ा आ गया है, 2-4 उदाहरण देने के लिए, इसके तू अपने आप को क्या समझता है? उपदेशक तो एकमात्र मुनिराज होते हैं, अर्यंत परमात्मा उत्कृष्ट हो। अर्यंत परमात्मा है, गणधर देव है, और मुनिराज है आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। है बात समझ में? गुरु गौर का है यानी चलाने सिखामण आपे, ऐसा नहीं हो सकता भैया। हम तो वांछन करते हैं भैया, है बात समझ में? ऐसी बातें हैं। देखो, तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है। पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुए मानते हैं। दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुए मानते हैं, किंतु यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित होता नहीं है। अरे पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल का कटना, फटना, कुहाना, सड़ना, सब पुद्गल की क्रिया है। उसके पुद्गल की क्रिया को अपनी मानता है, और अपनी क्रिया पुद्गल को मानता, पुद्गल के रूप से मानता है। ये उंगली, अरे उंगली हिलती है, वो तो पुद्गल की क्रिया है। तूने क्या किया?
तू सिर्फ जान सकता है, जान सकता है। अरे पैरालिसिस हो गया तो तू क्या ये उंगली हिलती है क्या? नहीं हिलती। पकड़ना बात को भैया। ऐसा भिन्न भाव बाधित नहीं होता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण पूरा हुआ। अभी समझदार ग्रंथाधिराज 23वीं गाथा, उसका उदाहरण देते हैं। देखो, जिसकी मति ज्ञान, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, अज्ञान उसके ऊपर राज कर रहा है, ज्ञान है लेकिन ज्ञान को अज्ञान रूप से उसके ऊपर राज करता है, और जो मोह राग द्वेष आदि बहुत भावों से सहित है, अज्ञान उसका करता है, अज्ञानता है। ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान को भूल जाता है और ज्ञान को खड़ा कर देता है, तो मोहित है, वो मोह राग द्वेष आदि बहुत भावों से सहित है, वह जीव कौन से आचार्य देव ने, आई थिंक सो सुमतभद्र आचार्य देव ने कि किसने, जो सम्यक दर्शन सहित है उन्हें ही जीव माना, बाकी किसी को जीव नहीं, अजीव रूप मान लिया। क्यों भैया? वो जीव नहीं है। अरे वो जीव है लेकिन वो अजीव की भ्रांति रहते हैं। वो सेठ है लेकिन वो भिखारी की भ्रांति रहता है। आई बात समझ में? वो सेठ है लेकिन भिखारी की भ्रांति रहता है। बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल से 8 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि बहुत भावों से सहित है, वह जीव ऐसा कहता है, मानता है कि शरीरादि बद्ध और धनादि अबद्ध पुद्गल मेरे हैं। बस में बहुत माल भरा है इसके अंदर। अज्ञान से, अज्ञानता, मोह, अध्यवसान कहा ना, अध्यवसान, निरंतर 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 गड़बड़ 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 और कुछ नहीं। वह जीव ऐसा मानता है कि शरीरादि बद्ध और धनादि अबद्ध पुद्गल मेरे हैं, तथा शरीरादि बाह्य पदार्थों में अभी भी मतलब उनको संतोष नहीं होता है, तो और लिखते हैं। देखो, शरीरादि बाह्य पदार्थों में इतना बुद्धि करने से अज्ञानी को भ्रम होता है कि रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द का जो ज्ञान होता है वह इंद्रियों से होता है, तथा घटपट आदि का जो ज्ञान होता है वह बाह्य पदार्थों से होता है, किंतु उसे ज्ञात नहीं है कि जीव को जो ज्ञान होता है वह अपनी ज्ञान गुण रूप उपादान शक्ति से होता है, उपादान शक्ति से होता है। ज्ञान गुण अपने आत्मा को दान देता है और मानता है कि वहां से मुझे ज्ञान होता है, सामने से मुझे ज्ञान होता है। वह किंतु ज्ञात नहीं है कि जीव को जो ज्ञान होता है वह अपनी गुण पर्याय, अपनी ज्ञान गुण रूप उपादान शक्ति से होता है। इंद्रिया और घटपटादि पदार्थ तो जड़ है, उनसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने में वो तो निमित्त मात्र है। वो तो द्वार कह दिए ना, पहले द्वार आए ना, द्वार है वो दरवाजे हैं। ज्ञान तो अंदर विराजमान है, जीव में विराजमान, में आत्मा में विराजमान है। ज्ञान मेरे से होता है, ज्ञान मेरे से होता है भैया। आई बात सुनिए, ज्ञान अंदर पड़ा है
वही ज्ञान वो मेरे से होता है। ठीक है, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। कल की दो गाथा है, 8 नंबर और 9 नंबर की गाथा जोड़ी रूपी गाथा है, उसकी बात कल प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है।